Students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. We are with polynomial. Polynomial कर रहे थे हम. In earlier session, we have done a 3.4 exercise of your textbook, in which in starting session we have clear about the nature of the roots. जो हमारे roots हैं उनके nature के बारे में हमने condition के बारे में पढ़ा था. What we have a three type of condition. Initially we have a b square minus 4ac. In this, if the values is less than 0, then the roots are the imaginary. Roots हमारे क्या होंगे? Imaginary होंगे. अगर ये equal to 0 आता है तो we have a real and equal roots आएंगे. Real और equal roots आएंगे. If it more than the 0, then the roots are the real and डिस्टिंक्ट. रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे. सो इन्हीं थ्री कंडीशन के ऊपर ये सारे एक्सप्रेशन डिपेंड है. सो प्रोसीड विथ फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 3.5. सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. इन दिस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ए बी एंड सी. ए बी सी हमें फाइंड करना है. व्हाट इज द ए? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर विच इज 2. बी इज द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स विच इज -3 एंड सी वी हैव ए 5. सो put the value in the expression b square minus 4ac. So what is b? b is the -3 square minus 4 into what is a? a is 2 and c is the 5 which is of positive. ये सारे पॉजिटिव है. b है वो हमारा नेगेटिव है. So we have taken a negative sign. So हमारा पावर देखिए क्या इवन है ऑड है? इवन है. इवन में हम साइन क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव. we use always positive sign. So -4 into 2. What is that? 4 into 2 is 8. 8 into 5 is 40. So we got 40. So हमारा ये क्या आया? -37. -37 एंड -37 है वो क्या है? 0 से लेस देन है. देखिए हमारा जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्या है? 0 आता है, यहाँ +1 +2 आता है एंड बियॉन्ड दी 0 भी है -1 -2 -3. ये है हमारा. तो इससे जो भी प्रियर होंगे, 0 से जो भी प्रियर आएंगे वो तो हमारे क्या होंगे? लेस देन 0. और इनके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? इमेजनरी. इमेजनरी होंगे. अगर 0 के इक्वल आता है तो रियल्स होंगे और इक्वल होंगे. और अगर 0 से ग्रेटर आते हैं जैसे +1 +2 आ गए तो वहां पे रियल तो आएंगे ही, बट वी हैव ए डिस्टिंक्ट रूट्स. उनके नेचर क्या होंगे? रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे. So we have a less than 0, so the roots are the imaginary. We can say that roots are the imaginary. Then we have second section, 2x square minus 4x plus 3. So we have to find the a, b and c. What is a? A is 2, b is -4 and c is positive of 3. So placing the b, a, b, c in the expression b square minus 4ac. What is b? b is the -4. Then what is a? a is the 2 and c is the 3. So solving it, देखिए 4 square इवन टर्म्स है तो पॉजिटिव साइन, इट विल बी +16 माइनस 4 into 2. 4 into 2 is 8. 8 into 3 is 24. Further solving, 16 minus 24. What is the value of the final result? Final result will be -8. -8 आएगा. It is also a लेस देन 0. ये भी हमारा लेस देन 0 है. सो रूट्स आर दी इमेजनरी. रूट्स क्या होंगे हमारे? इमेजनरी होंगे. सो अकॉर्डिंग टू 3 कंडीशन वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. हमें रूट्स के नेचर फाइंड करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th सेक्शन. इसमें देखिए 3rd 4th 5th These all 3 are the similar type. वो सिमिलर टाइप है. आप सिंपली ABC निकालेंगे, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करेंगे और उसी से आपके 0 से इक्वेट करके देखेंगे कि वो लेस देन 0 है, इक्वल टू है या ग्रेटर देन है. तो उसी से आप नेचर डिसाइड करेंगे. सो इन दिस वी हैव a, b एंड c. a we have 3, b we have -2 and c we have +1/3. So put the value in the expression b square minus 4ac. What is b? b is the -2 होल स्क्वायर -4 into 3 into 1/3. देखिए ये आया 2 माइनस, देखिए 3 से 3 कैंसल,
माइनस 4 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज द माइनस 2 विच इज लेस देन 0। तो ये भी हमारे रूट्स नेचर क्या होगा इसके रूट्स के? विच इज इमेजनरी। सो नेचर ऑफ द रूट्स आर द इमेजनरी। नाउ सी क्वेश्चन सेकंड इन विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। What we have to find? We have to find the value of the k in following quadratic equation। जो हमारी quadratic equation दे रखी है इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। What we have to find? We have to find the value of the k and the given condition is the जो उसके रूट्स के नेचर है वो रियल और इक्वल है। अब इस क्वेश्चन में हमें हैव ए कंडीशन, इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो हमारे रूट्स के नेचर होंगे वो रियल और इक्वल है। अब कंडीशन में देखिए रियल एंड इक्वल, जो हमारी तीनों कंडीशन थी, वी हैव ए 3 टाइप ऑफ कंडीशन इन विच दी डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स आर दी प्रेजेंट। सो अब इसने दे रखा है कि रियल और इक्वल है। सो कौन सी कंडीशन में जो उसके नेचर होते हैं रूट्स के वो रियल और इक्वल होते हैं। सो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक तो थी हमारे लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। अब इन ऑल 3 कंडीशन इन विच कंडीशन वी हैव रियल एंड इक्वल नेचर ऑफ रूट्स? इन दी सेकेंड कंडीशन जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में क्या आता है? रूट्स हमारे नेचर रियल और इक्वल आते हैं। सो वी हैव टू टेक दी सेकेंड कंडीशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द k इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या यूज करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो इसमें देखिए व्हाट इज a? पहले तो सबसे पहले वी हैव टू सिंप्लीफाई इट इन सिंपलर फॉर्म। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। सो फॉर सिंप्लीफाइंग व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाइंग इट विद a होल ब्रैकेट। सो kx into x, kx square, then kx into 2 minus 2kx, then we have plus 6। ये इसके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी इसकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। a तो है हमारा k एंड b वी हैव माइनस 2k एंड c वी हैव प्लस 6। सो वी हैव टू पुट द b स्क्वायर माइनस 4ac। सो abc की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। देखिए b हमारा क्या है? माइनस 2k, ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू c है हमारा 6 इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्या? क्योंकि वी हैव ए कंडीशन इन द गिवन क्वेश्चन दैट रूट्स आर दी रियल एंड इक्वल। सो फर्दर सॉल्विंग देखिए माइनस 2 पावर इवन है, सो प्लस लेंगे 4k स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 इज 24k इक्वल टू 0। सो 24k की जो टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। सो बेसिकली क्या आएगा हमारे पास? देखिए 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, ये है हमारे पास। 24 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। सो देखिए यहाँ पे वी हैव ए k स्क्वायर एंड इन दिस वी हैव ए k 1 पावर। सो 2 and 1 गेट कैंसल। अगर ऐसे भी आपको समझना है तो उस k को है वो इधर शिफ्ट कर लीजिए आप। देखिए या तो इसमें से k कॉमन ले लीजिए, k कॉमन लिया, लेफ्ट वी हैव 4k माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, 0 बाई k 0 आएगा हमारे पास। देन रिमेनिंग टर्म इज 4k माइनस 24 इक्वल टू 0, देन 4k इज इक्वल टू 24, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 4 को उधर शिफ्ट कर लीजिए आप, 24 बाय 4। सो अवर आंसर विल बी 6। k की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 6। 24 बाय 4 इज 6। तो in this question we have to find the value of the k by replacing the value of abc in the given expression b square minus 4ac। इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके हम k की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली जो हमारा सेकंड सेक्शन है इसमें भी देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे पुट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी हैव टू डू इट इन दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर, अब 2x है, 2x को k और प्लस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। सो माइनस टर्म है यहाँ। अब देखिए 2x k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, फिर है k स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू k, 2x इंटू k प्लस 2x प्लस
के स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गई टर्म्स। अब माइनस है वो साइन अंदर मल्टीप्लीकेशन में होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2x प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2x प्लस के स्क्वायर। अब एक्स एक्स की टर्म एक साइड ले लीजिए और के की टर्म्स एक साइड ले लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2k एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x वी हैव ए कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म क्या होगी x प्लस 2। देन इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें से k कॉमन आ रहा है। व्हाट वी हैव k, पॉजिटिव ऑफ k लेते हैं हम, तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या बची, k कॉमन लिया हमने तो माइनस 2x प्लस k इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। इनिशियली देखिए हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर। फाइनली वी हैव ए इक्वेशन x x प्लस 2 प्लस k 2x प्लस k। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द k इन दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने, हमारा मोटो क्या था, k की वैल्यू फाइंड करना, और कंडीशन क्या दे रखी है, रियल और इक्वल। फॉर रियल एंड इक्वल व्हाट वी हैव कंडीशन, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो बाय दिस एक्सप्रेशन we can find the value of a and b and c. So what is a, b and c? a we have 1 and b we have minus 2k plus 1 minus 2k plus 1 plus k square। यही है हमारे a b c। अब देखिए इसमें हमें फाइनली k की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन हमें दे रखी है, तो इसी कंडीशन को हम फॉलो करके एबीसी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। देखिए b क्या है हमारे पास, माइनस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर ये है। देन वी हैव माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड c इज k स्क्वायर। यही है हमारा। देखिए b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए बी सी की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में निकाल ली। ए बी सी, ए इज 1 सो ए इज 1, b हमारे है माइनस 2 इंटू k प्लस 1, तो यही हमने होल स्क्वायर में पुट कर दिया। देन वी हैव टू सॉल्व फर्दर। अब देखिए इधर माइनस 2 पावर है वो हमारी इवन है, तो हमेशा पॉजिटिव टर्म लेंगे। फिर देखिए माइनस 2 है वो पॉजिटिव में बनेगा, फिर 2 का है वो स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 का आ गया। फिर देखिए k प्लस 1 है हमारे पास, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की, सो a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही हमारे पास आइडेंटिटी क्रिएट होगी। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही क्रिएट होगा। देन वी हैव माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। यही है हमारे पास सॉल्यूशन फाइनल। फिर देखिए इसमें जो 4 हमारा ब्रैकेट के बाहर है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गई। देखिए इधर 4k है वो एक नेगेटिव टर्म है, इधर है वो हमारी पॉजिटिव टर्म है। सो 4k स्क्वायर एंड 4k स्क्वायर गेट कैंसल टू ईच अदर। देन वी हैव 4 प्लस 8k इक्वल टू 0। 4 प्लस 8k है हमारे पास, 4 प्लस 8k इक्वल टू 0। तो 4 हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। व्हाट वी विल गेट, 8k इज इक्वल टू माइनस 4। देन फाइनली वी हैव k इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 8। सो आवर वैल्यू विल बी k इज इक्वल टू माइनस हाफ। जो हमारी वैल्यू आई k की वो क्या आई, माइनस हाफ आई। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 इन विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। और गिवन कंडीशन इज द नेचर ऑफ द रूट्स आर द रियल एंड इक्वल। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी हैव फाइंड एबीसी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में यूज की, बी स्क्वायर माइनस 4ac में। देन फाइनली वी गॉट k इज इक्वल टू माइनस हाफ। सो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन 2। Then we have third section of your question 2, in which given that k plus 1 x square minus 2 k minus 1 x plus 1 equal to 0. So first of all we have to find the a, b and
सी। ये हमारे सबसे पहले तो हमें चेक क्या करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी। तो इसी में हमें देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। a हमारा क्या है k प्लस 1, देन b वी हैव माइनस 2 k माइनस 1, देन c वी हैव 1। देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर a की जगह क्या है k प्लस 1 और b की जगह क्या है नेगेटिव ऑफ 2 k माइनस 1, देन c की जगह क्या है 1। सो a b c हमने पुट कर लिए। अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही थी हमारी कंडीशन। अब b की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, माइनस 2 k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये b पूरा है ना, तो इस पूरे के लिए हम होल ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा k प्लस 1 एंड c वी हैव ए 1, c हमारा है 1 इक्वल टू 0, यही है। अब देखिए पावर क्या है हमारी इवन है, तो पॉजिटिव साइन प्रीफर करेंगे। ये तो 2 स्क्वायर का तो आ गया 4, देन वी हैव k माइनस 1 होल स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 4 k प्लस 1, यही है हमारा। देखिए ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, k माइनस 1 होल स्क्वायर क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसमें हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। सो व्हाट वी हैव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आ गया। देन वी हैव k प्लस 1 इंटू 4, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू 4k, देन वी हैव माइनस 4 इक्वल टू 0, यही है। 4k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। फिर देखिए सिमिलरली हियर इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो देखिए 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए प्लस 4 एंड माइनस 4 ये तो कैंसिल हो गए। फिर हमारे पास क्या है 4k स्क्वायर। अब देखिए माइनस एंड माइनस ऐड होंगे दोनों, माइनस 8 एंड माइनस 4 इज माइनस 12k इक्वल टू 0 ही है। अब देखिए माइनस 12k को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा। फिर देखिए ये k स्क्वायर और k कैंसिल हो गया, या इसको नीचे शिफ्ट कर लीजिए या कॉमन ले लीजिए, तो k से k कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास देखिए क्या इक्वेशन आई 4k इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन आई। फिर k इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 12/4, सो फाइनली वी हैव k इक्वल टू 3, k हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारा फोर्थ सेक्शन है k प्लस 1 होल स्क्वायर x का होल स्क्वायर, देन वी हैव k प्लस 1 x एंड प्लस 1। सो इनिशियली वी हैव टू फाइंड दी a b एंड c। व्हाट इज a? a इज k प्लस 4 एंड b वी हैव k प्लस 1 एंड c वी हैव प्लस 1। k प्लस 4 है हमारे पास और k प्लस 1 एंड c आ गया हमारे पास 1, तो ABC आ गए। देन वी हैव टू पुट द वैल्यू इन दी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज b? b इज दी k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 4 इंटू c इज 1। b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट कर दी। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो क्या होगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस, अब देखिए 4 इंटू k माइनस 4k, अब प्लस 4 एंड माइनस 4 गेट मल्टीप्लाई, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस 16 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। अब देखिए माइनस 16 और ये है प्लस 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k एंड माइनस 16 इक्वल टू 0, तो प्लस 1 एंड माइनस 16, रिजल्ट विल बी माइनस 15, माइनस 15 आएगा। देन वी हैव माइनस 4k एंड प्लस 2k, 2 माइनस 4 इज माइनस 2k, यही आएगा हमारे पास। फिर है k स्क्वायर, तो ये आ गई हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, जिसको हम किससे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। देखिए k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसमें हमारा a क्या था k प्लस 4, b क्या था k प्लस 1, c क्या था 1, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में वैल्यू पुट की। b क्या हमारा k प्लस 1 स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए सी आता है, k प्लस 1 a है, c है हमारा 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
देन वी हैव माइनस 4 इंटू के माइनस 4k, देन वी हैव माइनस 4 इंटू प्लस 4 माइनस 16, ये आ गया। फिर देखिए माइनस 16 एंड प्लस 1 व्हाट इज माइनस 15, देन प्लस 2k एंड माइनस 4k विल बी माइनस 2k और k स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म्स यूज करके k के रूट्स निकालेंगे जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे हम, मिडल टर्म्स को स्प्लिट करने पे हमारा वैल्यू क्या आनी चाहिए 15, देखिए 0, फिर क्या है प्लस 1 इंटू माइनस 15 इज माइनस, और यहाँ पे माइनस 2 हमें ऑलरेडी गिवन है, माइनस प्लस माइनस ये डिफरेंट है तो वैल्यू विल बी इंक्रीज होगी। तो देखिए किसमें आ रहा है 5 इंटू 3 15 आ रहा है, माइनस एंड प्लस, वी हैव ए फोर्थ रो में आ रहा है ये माइनस प्लस, तो क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा, तो माइनस 2, सो फैक्टर ऑफ दी 2k विल बी माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0, यही आ गया। अब देखिए इस वाली टर्म से हम k कॉमन ले लिया, k माइनस 5, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे प्लस 3, देन k माइनस 3, k माइनस 5, k माइनस 5 विल बी रिमेनिंग बिकॉज 15 डिवाइड बाय 3 इज 5, सो k माइनस 5 अगेन इज कॉमन एंड k प्लस 3, तो इन दोनों को यूज करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला k इज इक्वल टू 5 और फ्रॉम हियर वी विल गेट k is equal to minus 3. So we have a two type of roots. One is minus 3 and another is the 5. So ये दो रूट्स हो गए हमारे, और इस क्वेश्चन में गिवन है कि रियल और इक्वल होने चाहिए। सो दिस इज इमेजिनरी, सो इट विल नॉट बी इन कंसिडरेशन, सो वी विल टेक k is equal to 5 एज ए रूट्स ऑफ दी k। रूट्स में क्या है, इसमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दी k की वैल्यू फाइंड करनी थी, और कंडीशन जो दे रखी थी वो हमारी क्या थी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो रूट्स k की वैल्यू क्या आएगी 5 और माइनस 3, ये दोनों इसकी वैल्यू आ जाएगी। वी हैव नॉट टू फाइंड द रूट्स ऑफ द k बिकॉज वेरिएबल इज द x। अब रूट्स निकालेंगे तो किसके x के निकालेंगे, इन दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, सो वैल्यू ऑफ द k इज द माइनस 3 एंड 5, यही हमारा फोर्थ सेक्शन था। तो यही हमारे क्वेश्चन थे। इसमें जो आपका लास्ट सेक्शन है ये आपको सेल्फ करना है, बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यू, और फिर जो लास्ट सेक्शन है आपका वो आपको सेल्फ करना है, क्योंकि ये सिंपल ही है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे जिससे आपका डाउट ये क्लियर हो सके। सो वी आर एंडिंग आवर सेशन, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन सेकंड। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 3rd। सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप practice of the your textbook question. Thank you class.